ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। वेरी सॉरी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज के आज अपन ये तुम्हारा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ? गोवा। तो तुम गोवा भी नहीं जा सकती योयो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें आज के आज जेल जाना है। कौन माइकल लाल रोजी को जेल भेजेगा? चल फुट यहाँ से, फुट। योयो। हवलदार। खबरदार! मैंने इस लड़की की जो जमानत दी थी ना, वो वापस लेता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी खबरदार। खबरदार! बाप रे, यही है वो छोटी। पकड़ो इसे। अभी सब क्या हो रहा है, कुछ हमको भी तो बताओ। तुमको थाने जाकर बोलेगा। अपनी लौंडिया से शहर भर में चोरियां करवाता फिरता है। खबरदार! ठहरो ना जरा, छोड़ो मुझे। जरा नमरी सेठ से बात तो करने दो। नमरी सेठ। योयो, हो ना मेरे तालाब की मछली। हाँ। नमरी सेठ, मैं हॉस्पिटल जाके गोवा जाऊं तो आइडिया कैसे रहेगा? तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी, है ना? तो कल ठीक 10 बजे। 9:30 बजे रेडी रहूंगी मैं। अर्जुन के होते हुए कोई निर्दोष को सजा नहीं हो सकता। वो तो अभी बच्चा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है? बच्चा? वो तो बहुत बड़ा है। अरे रोज रोज उसे गोदी में खिलाती है और बोलती है कि मैं उस नंबरी का गोदी में। देख सुंदरी, तू मुझे बातों में मत बहला, मेरी मदद कर। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरे पति को बचा ले, मेरे पति को बचा ले। कैसे? तूने कहा था ना, तू असली मुजरिमों को जान गई है। मैं असली मुजरिमों को? हाँ, तूने कहा तो तुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कब कहा था? याद नहीं तुझे, जब तू मेरे घर आई थी? कहा था कि राधा, शिवनाथ भैया के निर्दोष होने का सबूत मेरे पास है। सुंदरी, भगवान के लिए मुझे बता दे, असली मुजरिम कौन है? मुझ पर विश्वास रखो, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। याद आया ना? तुम मेरे पति को बचा लो सुंदरी, मेरे पति को बचा लो। सुंदरी, इस दुनिया में माँ बेटे का और कोई नहीं। मेरा नन्हा सा अर्जुन अपने पिता से मिलने के लिए जेल के सामने चक्कर काटता रहता है, पागलों की तरह। अर्जुन, अगर रोज इसी तरह हमारी मदद करती रही जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तुम्हारी माताजी को बहुत जल्द ठीक कर देंगे। हाँ। अच्छा बेटा, धन्यवाद। रोजी, तुम्हारे आज के एहसान का बदला मैं। नंबरी से तेरी माँ अच्छी हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। रोजी, तू मेरी जान लेना चाहती थी ना? सच कहता हूँ रोजी, अगर मेरी माँ अच्छी हो गई ना, तो मैं अपनी जान तेरे नाम लिख दूंगा। हाँ। सच कहता हूँ रोजी, अगर मेरी माँ अच्छी हो गई ना, तो मैं अपनी जान तेरे नाम लिख दूंगा। हाँ। नमरी सेठ, तू अपनी जान मेरे नाम लिखे या ना लिखे,
मैंने तो अपनी जान तेरे नाम लिख दी है। रोजी, ए रोजी, रोजी! पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव तो नहीं हो गया क्या? ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत। वो होने से क्या होता है? जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे भी नहीं आती। मुझे भूख नहीं लगती थी। मुझे तो प्यास भी नहीं लगती। दिल में दर्द होता था। दर्द तो मुझे भी रहता है। बस, यानी कि तू गई काम से। क्या? ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है। वो क्या? वो ये कि जिससे प्यार हुआ है, अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया! रोजी, ए रोजी! ओह गॉड! क्या हुआ योयो? देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को। ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है। नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। दवा दारू करो ना इस बेचारी का। ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। नहीं! देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब। बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है। तो देख यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है? अल्लाह रखा। अमा बादशाह खत्म हो गया। क्या हुआ? अमा दौलत राम की बेटी की शादी खाना, आबादी खाना बर्बादी हो गई। कसम अल्लाह की, तुमने जो उसे वो लौट दिए थे, वो सारे के सारे जाली निकले। बराती उसके मुंह पर थूक के चले गए, पुलिस हथकड़ियां पहना के ले गई है। अमा उसके लिए कुछ करो वरना बेमौत मारा जाएगा। मुझे जाली नोट देने वाले तुम्हारे उस मालिक का क्या नाम है? वो तो जाली नोटों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है, बताओ। नंबरी सेठ, मेरी बात का जवाब ना देने वाले की जबान कट जाती है। उसका नाम केशव है। और पता? ग्रैंड होटल, रूम नंबर 9। नहीं दिए मुझे किसी ने मालिक, मुझे किसी ने नहीं दिए। मैंने जिंदगी भर अपनी बेटी के ब्याह के लिए पाई पाई जोड़ के जमा किए मालिक, पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़ने पर भी इतने सारे नोट एक जैसे नहीं होते कुत्ते। तुम जाली नोटों के उसी गैंग से ताल्लुक रखते हो जिसे खत्म करने की मैंने कसम खाई है। और कौन है वो? तार निकाल लूंगा। मैंने सच बताया मालिक, मैं किसी को नहीं जानता माई बाप, मैं किसी को नहीं जानता। चरण सिंह, इस हरामजादे को मार मार कर जान निकाल लो। यस सर। तिजोरी में रख दो और कल सुबह बैंक भेजा देना टेस्ट के लिए। ओके सर। नंबरी सेठ, होश की बात करो। क्या कहते हो? पुलिस की तिजोरी में से नकली नोट निकाल कर असली नोट रख दूं? हाँ, असली और नकली नोटों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है। और फिर दौलत राम भी तो निर्दोष है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? एक दिन तुमने कहा था जिंदगी में तुम्हें जो कुछ कहूंगा वो करोगे। कहा होगा, कहा था। दोस्ती और दुश्मनी में से तुमने दोस्ती को चुना था। चुना होगा। अरे भाई चुना था, दोस्ती को चुना था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ दुश्मनी करो। अगर मैं पकड़ा गया तो बगैर रस्सी के फांसी ही लग जाऊंगा। हवलदार, खबरदार। सोच लो, तुम भी मेरे ही तालाब की मछली हो। अरे भाई नंबरी से बात सुनो, तेवर क्यों बदलते हो? नोट ही बदलने हैं ना। इस हाथ से रख दूंगा, इस हाथ से निकाल लूंगा। लाओ असली नोट।
है तो ये भी देख लो। 5 बेटियां और इकलौते बेटे के बाप सखा राम, ये सब भूल जाओ, वरना सारी उम्र अपनी बेटियों के साथ उस इकलौते बेटे को रोते रहोगे, समझे? इंस्पेक्टर कुलकर्णी, रिजर्व बैंक से रिपोर्ट आई है कि दौलत राम से हासिल किए हुए नोट असली हैं। ये कैसे हो सकता है सर? जो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी वो तुम मुझसे पूछ रहे हो। क्या तुम्हारे पुलिस स्टेशन की तिजोरी में से नोट बदल गए? ये नामुमकिन है सर। तो इसका मतलब यही है कि तुमने बहुत गैर जिम्मेदारी से काम किया। दौलत राम के खिलाफ एक्शन लेने से पहले तुम्हें रिजर्व बैंक से नोट चेक करवा लेने चाहिए थे। लेकिन सर वो तुम जानते हो कि भले ही मेरे हाथ से 10 मुजरिम बच के निकल जाए, लेकिन पब्लिक के किसी बेगुनाह आदमी को मेरे होते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मेरा असूल है। यस सर। तुम जैसे गधे अफसरों की वजह से पुलिस का महकमा बदनाम है। दौलत राम को फौरन रिहा करो। दौलत राम को रिहा करो। हुजूर, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने आपको बताया नहीं। क्या हो गया? हवलदार करण सिंह को मैंने अपनी आंखों से देखा, नोट बदलते हुए। इडियट! कहाँ है करण सिंह? बुलाओ उसे। साहब, करण सिंह तो छुट्टी की अर्जी देकर गए हैं। अरे ये खत भी है आपके नाम। करण सिंह का नमस्कार। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि मुझ तक आपके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। आपकी भलाई इसी में है कि इस मामले को दबा रहने दो। मैं तो मफरूर हूं, लेकिन आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि जिस थाने की तिजोरी से नोट बदले गए हैं उसके इंचार्ज आप हैं। आपका शुभचिंतक, खबरदार करण सिंह। शुभचिंतक। जय अम्बा देवी। क्यों करणी मल, पहचाना मुझे? अरे संकटा राजा, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ थे इतने सालों? अरे करोड़ी मल समझता नहीं यार, पेट के लिए आंकड़े फिट करता फिर रहा था। तो फिर जलपान कर लो। जलपान? हाँ? अच्छी सिगरेट पिला। ये लो राजा सिगरेट। हाँ।